रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर साहब श्री काशीराम जी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। दोस्तों, हरियाणा से बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में बाम सेफ का पुनः गठन करने जा रही है। आज आकाश आनंद हरियाणा पहुंचे हैं और हरियाणा में आकाश आनंद ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बाम सेफ की नीतियां को समझाया और बताया है। आज आपको वीडियो हम दिखाएंगे और साथ में बताएंगे कि आखिर बाम सेफ की शुरुआत मायावती जी को क्यों करनी पड़ गई है। क्या पूरे देश में मायावती जी अकेले सरकार बनाना चाहती हैं? क्या अब मायावती जी को बाम सेफ की ज़रूरत है? ये तमाम खबर आज हम आपको बताएंगे। लेकिन वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज जब हरियाणा पहुंचे तो क्या हुआ, इसके बारे में बताएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल का बड़ा इल्ज़ाम है देश के गृह मंत्री पर, अमित शाह जी पर, वो भी आपको हम बताएंगे। और जब मायावती जी बीजेपी के नेताओं को जन्मदिन की बधाई देती हैं या मृत्यु पर शोक संतप्त व्यक्त करती हैं, तब लोग कहते हैं कि मायावती जी जो है बीजेपी से मिली हुई हैं। लेकिन जब बीजेपी से कांग्रेस के नेता मिलते हैं, बैठते हैं, और अखिलेश यादव जी मिलते हैं, तृणमूल कांग्रेस मिलती है, तब ये कहते हैं कि राजनीति की खूबसूरती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये भी आपको हम बताएंगे और वो सारी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जो नेता बीजेपी से मिलते हैं, तब उन्हें कहा जाता है कि राजनीति की खूबसूरती है। और यदि बसपा के लोग मिलते हैं तब कहा जाता है कि ये तो बीजेपी के बी टीम हैं। कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है बसपा के साथ, ये भी आपको हम बताएंगे। सबसे बड़ी खबर है बाम सेफ का गठन हो रहा है और ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आज सोचिए कि संसद में फालतू के बात उठ रहे हैं, संसद में आज भी फालतू के बात उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, इस देश में पुलिस वाले हों या आईएएस हों या फिर पीसीएस हों, उन लोगों को घोड़ी पर अपने शादी ब्याहों में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, ना ही उनके मन मुताबिक गाने को बजाने दिया जा रहा है। आज ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज आप लोग से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग के दिल में जो भी कमेंट करने की इच्छा है वो कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर पहली खबर की बात करें तो पहली खबर ये है कि हमारा समाज जो पिछड़ा दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, वो पढ़ लिख चाहे जितना ले, लेकिन आज भी उसको जातीय प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। और आज ऐसा ही हुआ है। दलित समाज यदि घोड़ी पर चढ़ जाता है तो कुछ सामंतवादी मनुवादी के पेट में दर्द होने लगता है। आपको बता दें, मामला ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है। अभी तक हमने राजस्थान मध्य प्रदेश में ही सुना था इस मामले को, लेकिन अब ये यूपी में भी हो रहा है। कल योगी बाबा की हमने विधानसभा परिषद में हमने एक वीडियो देखी थी, योगी बाबा मंदिर मस्जिद की बात कर रहे थे। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि दलित समाज की पर डे बेइज्जती अपमानित होती है और उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। लेकिन ये बात कोई सदन में या संसद भवन में, विधानसभा परिषद में कोई नहीं उठाता है। सुमित चौहान इस पर लिखते हैं कि सुनिए नरेंद्र मोदी जी, जब आप संसद में संविधान पर बकर बकर कर रहे थे या कर रहे हो तो आपको इसका भी जिक्र करना चाहिए कि संविधान बनने के 75 साल पूरे होने के बाद भी आपकी ही पार्टी के शासन वाले यूपी में एक दलित पुलिस वाला को घोड़ी नहीं चढ़ा सकता। इस पर कब बोलेंगे आप? सोचिए, दलित समाज के व्यक्ति को ना घोड़ी पर चढ़ने दिया जा रहा है और ना ही उनके मन मुताबिक गाने को बजाने दिया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप दलित समाज से हैं तो आपकी पोस्ट कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपको वो अधिकार नहीं है जो एक संवर समाज को अधिकार होता है। अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा था कि हम बसपा को खड़ा करेंगे। अब ज़रूरत है और उनको पता भी है कि एक पार्टी को खड़ा करने से पहले पार्टी का संगठन बहुत ज़रूरी है तैयार करना।
और चूंकि बामसेफ को बहन जी ने पहले भी इग्नोर कर दिया है, तब ही 2012 से और आज 14, 17 और 19, 22 और फिर आज 2024-25 का चुनाव दिल्ली में चालू होने वाला है। अब समझ में आया है कि मुझे बामसेफ का निर्माण करना चाहिए, बामसेफ का पुनर्गठन करना चाहिए। तो बामसेफ का पुनर्गठन करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हरियाणा पहुंचे हैं और अपने तमाम साथियों को बामसेफ की नीतियों के बारे में बताए हैं, क्योंकि बामसेफ माननीय श्री कांसी राम साहब का शुरू किया हुआ अभियान था, संगठन था, और वो संगठन ही बहन जी को चुनाव जितवाया था। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माननीय साहब श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माननीय साहब श्री काशीराम जी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय साहब श्री काशीराम जी अमर रहे, बाबा साहब काशीराम, बाबा साहब काशीराम अमर है, अमर रहे। बाबा का संधि संघर्ष करो, ऐसा कुछ जोर से बोलो, बाबा साहब अमर रहे, बाबा काशीराम साहब अमर रहे, पंकज साहब पंडित रावत। और संगठन के बल पर ही राजनीति किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। देश के गृह मंत्री ना दिल्ली में अपराध रोक पा रहे हैं और ना ही बॉर्डर पर घुसपैठ। अमित शाह जी कह रहे हैं कि बॉर्डर की सुरक्षा भी राज्य सरकार को ही करनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं अमित शाह जी? तो क्या अब केंद्र सरकार देश के बॉर्डर सुरक्षित करने में अपनी नाकामी कबूल कर रही है? सोचिए, नेशनल तौर पर अगर देखा जाए तो देश की सुरक्षा नेशनल यानी प्रधानमंत्री जी के हाथ में होती है, गृह मंत्री जी के हाथ में होती है। और ये आरोप है अरविंद केजरीवाल का कि दिल्ली में हो रहे अपराध अमित शाह जी नहीं रोक पा रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहन जी ने जो कहा था कि ये लोग लाप आलाप बकते रहते हैं, वो उनसे ज़्यादा, वो उनसे ज़्यादा, या तुम हमसे ज़्यादा। बहन जी ने यही बात परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। और ये तीनों, अब पहले 2 थे और अब 3, देश के बहुजन समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको बता दें, जब कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, जेएमएम आदि दलों के नेता भाजपा नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करते हैं तो वो शिष्टाचार मीटिंग होती है। ये राजनीति का सुंदर दृश्य होता है। यही तो भारतीय राजनीति की सुंदरता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब मायावती जी किसी भाजपा नेता के जन्मदिन पर बधाई या फिर मृत्यु पर शोक व्यक्त करती हैं तो उसको भाजपा के प्रति बढ़ती नज़दीकियाँ बताया जाता है। उससे बीएसपी भाजपा की बी टीम बन जाती है। इससे विद्रूप मानसिकता कहाँ मिल सकती है? इन लोगों से ज़्यादा दूषित मानसिकता कहाँ मिल सकती है? ये जातिवादी मानसिकता नहीं है तो क्या है कि जब देश के तमाम नेता देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिलते हैं तो ये कहा जाता है कि ये शिष्टाचार भेंट मुलाकात है। कितनी अच्छी राजनीति है, कितना सुंदर दृश्य राजनीति का। दलित समाज से आने वाली बहुजन नेता जब सत्ता शासित सरकार से मिलती है या उनसे बातचीत करती है तो लोगों को लगता है कि ये अब उसकी बी टीम है। साथियों, ये जातिवाद है और क्या है? तो ये तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ दलितों से नफरत किया जा सकता है। बस आज सदन में फालतू के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन दलित समाज के हक और रोजगार और अधिकारों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही कहा कि जब तक दलित समाज अपनी शक्ति को पहचान कर सही दिशा में वोट नहीं करेगा तब तक उनका भविष्य खतरे में रहेगा। तमाम बड़ी खबर आज की वायरल थी और वायरल हो भी रही है। बस ज़रूरत है कि आप लोग इसे और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा। और आप लोग से निवेदन है कि अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही का है। और जब आप लाइक करेंगे, राय रखेंगे तो ये चैनल आगे बढ़ता जाएगा। बस आप लोग से यही लास्ट मेरी इच्छा है।
इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।